वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस इन विच वी ईदर ऑर्डर समवन, एडवाइस समवन और रिक्वेस्ट फॉर समथिंग फ्रॉम समवन। या तो हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हों, या तो किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हों, या तो हम किसी से किसी चीज़ को मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आपके पास जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो सीधा सीधा ऐसा होता है कि अगर वाक्य में आपसे कुछ करने के लिए कहा गया हो, इफ़ इट इज़ सेड टू डू समथिंग इन अ सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब लगा देंगे। जैसे ही आपको कुछ काम करने के लिए कहा गया है तो आप क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम के साथ जाओ तो गो विद राम, पार्क में आओ, कम एट द पार्क। ठीक है, इसी तरीके से प्लीज़ काइंडली डू, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, प्लीज़ लगा दोगे या काइंडली लगा दोगे पहले, और फिर वर्ब लगाओगे, और फिर उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाओगे। ओके, जैसे कि प्लीज़ बच्चों से मिलो, प्लीज़ मीट द चिल्ड्रेन, प्लीज़ मीट द चिल्ड्रेन, प्लीज़ मुझे बताओ, काइंडली टेल मी। ठीक है, फिर उसके बाद से ऑलवेज़ डू, हमेशा करो। अगर ऐसे वाक्य हों जिसमें आपको काम जो है यानी कि जो एक्शन है उसको हमेशा करने के लिए कहा जाता है, तब आपको क्या करना है, ऑलवेज़ लगाना है, और ऑलवेज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमेशा सच बोलो, ऑलवेज़ स्पीक द ट्रुथ, हमेशा बड़ों को इज़्ज़त दो, ऑलवेज़ रेस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है, डोंट यानी कि मत करो। अगर आपको किसी वाक्य में कुछ काम करने के लिए मना किया गया है तो आप क्या करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, बॉबी को मत डांटो, डोंट स्कॉल्ड बॉबी। ठीक है, नेवर डू, नेवर डू में क्या, कभी नहीं करने के लिए। अगर ऐसा कोई वाक्य है जिसमें आपको कुछ करने के लिए मना किया जाए और ऐसा कहा जाए कि ये कभी मत करना, तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, नेवर लगा देंगे। नेवर के साथ क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आप इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। गरीबों को कभी मत सताओ, नेवर बॉदर द पुअर्स, कभी भी गरीबों को, यहाँ पे पुअर्स होना चाहिए, यहाँ पुअर लिखा हुआ है। नेवर बॉदर द पुअर्स, गरीबों को कभी मत सताओ। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। अगर हमारे साथ वाक्य में ऐसा हो कि करने के लिए हो तो सिर्फ सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, अगर काइंडली हो तो काइंडली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, अगर हमेशा करने के लिए बोला जाएगा तो ऑलवेज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ नहीं करने के लिए बोला जाएगा तो डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और अगर नेवर यानी कि कभी मत करने के, कभी मत करो के लिए अगर बोला जाएगा, कभी ना करने के लिए बोला जाएगा, तो आप नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास लेट भी होता है। लेट में क्या होता है, लेट में यानी कि करने दो, लेट का मतलब होता है करने दो, और डोंट लेट का मतलब होता है मत करने दो। ठीक है ना, तो अगर इस प्रकार का वाक्य आएगा जिसमें करने दो होगा तो हम क्या करेंगे, लेट सबसे पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो यहाँ पर क्या हो गया, लेट मी प्ले। लेट क्या, लेट तो रही है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पर कुछ और होता, लेट मी प्ले हॉकी, तो यहाँ पर हॉकी क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से अगर अगला है डोंट लेट, मत करने दो, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, डोंट लेट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। और फिर अगर वैसे नॉट लगाना हो तो ऐसे रहेगा, लेट प्लस सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, बच्चों को रोहित को खेलने दो, लेट रोहित प्ले, बच्चों को पार्क में जाने दो, लेट चिल्ड्रन गो टू द पार्क, उसे मत आने दो, डोंट लेट, उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम है होगा, यहाँ पर गो लिख दिया गया है, यहाँ कम होगा, यहाँ पे भी गो है, यहाँ पे भी इसका क्या होगा, कम होगा।
डोंट लेट हिम कम या फिर लेट हिम नॉट कम, ठीक है, या आपको समझ में आ गया, डोंट लेट हिम कम, उसे मत आने दो। यानी कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मिल रहा था डोंट सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, लेट फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको मिल गया डोंट फिर लेट फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट लेट हिम कम और लेट हिम नॉट कम, ठीक है। उसके बाद से पापा को मत जाने दो, डोंट लेट डैड गो या फिर लेट डैड नॉट गो, ओके। ये इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के वाक्य आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा कही गई बातें हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। और उसके बाद से आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको एक्सरसाइज करनी है। लगभग हमारे पास 20-50 सेंटेंसेस होंगे, आप ये देख सकते हैं। जैसे मेरे साथ रहो, बी विद मी, ठीक है। अपने दोस्तों से बात करो, ठीक है, यानी कि टॉक विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये एग्जांपल्स हैं, ट्रांसलेशन है बहुत सारे जिनको आपको करना है, ठीक है। आप इन सब की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सब को करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके और दोस्तों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।